Hello students, welcome to KVS Learner. So today we will study chapter number 1. Okay, chapter number 1 पढ़ेंगे. Chapter name is wit and wisdom. ये तो आपकी यूनिट नंबर है, ठीक है. यूनिट 1 है wit and wisdom. Okay, और चैप्टर नेम है द विट was that won the heart. मतलब बुद्धिमानी, विट यानी होता है बुद्धि जिसने हर्ट को जीत लिया. ओके, तो इसको चैप्टर से पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? लेट अस डू दीज एक्टिविटीज. ओके, बिफोर वी रीड. तो इसमें एक्टिविटी में आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है क्वालिटी ऑफ पर्सन हु यूज विट फ्रॉम गिवन वर्ड. ठीक है, बिलो जो आपको मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है इसको आपको ठीक है सिलेक्ट करना है. तो वाइज वाइज यानी बुद्धिमान तो होता ही है, वो सीरियस सीरियस नहीं होता है. सीरियस मींस जो ना हंसता हो ना बोलता हो, वो सिर्फ अपने में रहता हो, सीरियस इस टाइप का नहीं. क्लेवर होता है बुद्धिमान व्यक्ति, पावरफुल भी होता है. क्योंकि बुद्धि होगी तो वो कुछ भी कर सकता है. और ह्यूमरस यानी हंसी मजाक करने की भी आदत होगी उसमें. स्टबर्न जिद्दी तो कभी नहीं होगा वो. करेजियस यानी साहसी भी होगा. ऑब्जर्वेंट यानी चीजों को ध्यान से देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला भी होगा. चार्मिंग यानी अच्छा होगा, खुशदिल होगा. क्रिएटिव भी होता है बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि हमेशा वो क्या करता है? क्रिएटिविटी करता रहता है. ठीक है, पंक्चुअल भी होगा टाइम का. कॉन्फिडेंट भी होगा. कॉन्फिडेंट है नहीं तो जिसको अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ मैं कर लूंगा इस काम को. एनर्जेटिक भी होता है, ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति. तो आपको ये एक्टिविटी आपकी सेकंड एक्टिविटी दी हुई है. इसमें वर्क करना है आपको. पेयर में ये रिडल दी हुई है, ठीक है, 4. तो इसको आपको बता शेयर करना है, टीचर के साथ डिस्कस करना है. ओके, तो आई कैन बी अ टीचर में एक आई कैन बी अ फ्रेंड में एक फ्रेंड भी हो सकता हूँ. आई कैन बी फॉर यानी एनमी यानी एनमी मींस फॉर का मतलब होता है मैं आपका दुश्मन भी हो सकता हूँ. डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज मी, आप पर डिपेंड करता है कि आप मुझे कैसे यूज करते हो. आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय और पेन, मैं दोनों लेके आता हूँ. आपको जॉय भी ला सकता हूँ और पेन भी ला सकता हूँ. व्हाट आई एम, तो वो होते हैं आपके बर्ड्स. आप बर्ड से क्या है, किसी से अच्छा ही बोल सकते हो और बुरा ही बोल सकते हो. और बुरा बोलोगे तो आप दुश्मन बन जाओगे, और अच्छा बोलोगे तो फ्रेंड बन जाओगे. ओके, और व्हाट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट कांट बी सीन, तो वो क्या होता है? आपके हमेशा सामने होता है, वो होता है आपका फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर आपके हमेशा सामने होता है लेकिन वो आपको दिखता नहीं है. ठीक है, आई कैन बी मेजर, मैं मेजर किया जा सकता हूँ. व्हाट आई कैन नॉट बी टच, मैं टच नहीं कर सकता, कोई मुझे टच नहीं कर सकता. आई कैन बी स्पेंड, मैं खर्च किया जा सकता हूँ. बट आई कैन नॉट बी सेव्ड. व्हाट आई एम, तो ये क्या हुआ आपका टाइम. टाइम एक ऐसी चीज है इसको आप खर्च कर सकते हो लेकिन सेव नहीं कर सकते. और आप जिसको मतलब मेजर तो कर सकते हो कि हमें 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, लेकिन उसको क्या है अभी टच टच नहीं कर सकते आप टाइम को. ओके, और व्हाट हैज टू बी शेयर बिफोर यू कीप इट, तो आप क्या व्हाट हैज टू बी शेयर बिफोर यू कीप इट, क्या क्या होता है उसको शेयर करके आप, ये होते हैं आपके सीक्रेट्स. ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर है. ये मैं क्वेश्चन आंसर में करवाऊंगी. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर. ओके, द विजयनगर. विजयनगर क्या है? एक एम्पायर. विजयनगर एम्पायर मीन्स होता है साम्राज्य. ठीक है, इसका मतलब होता है साम्राज्य. ओके, तो विजयनगर साम्राज्य रेनोड, रेनोड यानी वेल नोन, मतलब बहुत अच्छे से जाना जाता था. फेमस था, मतलब इसका मतलब होता है रेनोड का मतलब होता है फेमस था बहुत. फॉर इट्स ग्लोरी, ग्लोरी यानी उसकी उसको बहुत ज्यादा फेमस था. किसके लिए? वेल्थ के लिए. उसका कल्चर यानी ट्रेडिशन, अचीवमेंट यानी जो उसने उपाधियां प्राप्त की थी. अचीवमेंट मीन्स होता है उपाधि, जो उसको वो मिली थी. कि कहते हैं फेमस नहीं होते हैं तो उसको इतनी उपाधि मिलती है. अमॉन्ग इट्स मैनी इलस्ट्रेशियस, इलस्ट्रेशियस का मतलब होता है रिस्पेक्टेड एंड फेमस. तो वो क्या था? फेमस भी था और सम्मानीय भी था रूलर्स, रूलर्स के लिए. किंग कृष्णदेव कौन थे? राय कृष्णदेव राय उसके यहाँ के राजा थे. कहाँ के? विजयनगर के. इनने कितना रूल किया, मतलब इतने इतना शासन किया 1509 से 29 तक, मतलब कितने ईयर शासन किया इन्हें? 20 ईयर. 20 ईयर तक इन्हें अपना राज्य किया यहाँ पर. ठीक है, स्टूड आउट एज अ वाइज एंड पावरफुल मोनार्क. पावरफुल थे और वाइज जाने जाते थे, मतलब अपने साम्राज्य बुद्धिमानी और शक्ति के लिए मान जाने जाते थे. ओके, हिज रीजन हिज रीजन इज ऑफन रिफर्ड टू एज द गोल्डन एरा. इनका रीजन कैसे, मतलब इनका जो टाइम था वो कैसा गोल्डन एरा माना जाता है कि स्वर्ण युग चल रहा है अभी. क्यों? द विजयनगर एम्पायर में. विजयनगर, ठीक है, अ टाइम व्हेन आर्ट लिटरेचर आर्किटेक्ट फ्लोरिश. फ्लोरिश यानी बहुत ज्यादा क्या थे? फ्लोरिश हो रहे थे बहुत ज्यादा. क्या हो रहे थे? फेमस, प्रोग्रेस पर थे. उस टाइम पे क्या थे? प्रोग्रेस पर थे बहुत ज्यादा. ठीक है, तो इस टाइम पे क्या थे? प्रोग्रेस पर थे. ये क्या? लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्ट, ठीक है, इन सबको क्या बहुत ज्यादा एक प्रोग्रेस पे थी, इसलिए क्या है इसको गोल्डन एरा बोला गया है. अ ग्रेट पेट्रन ऑफ लर्निंग. पेट्रन यानी सपोर्टर. ये क्या थे? राजा बहुत सपोर्टर थे इन सबके. लिटरेचर आर्ट को बहुत ज्यादा ही मानते थे, इनको इंटरेस्ट था तो इसको क्या वो सपोर्ट करते थे सबको. कृष्णदेव राय वाज नॉट ओनली एमिनेंट वॉरियर. एमिनेंट यानी होता है फेमस. ठीक है, प्रसिद्ध होते हैं जो जो कैसे थे? वो प्रसिद्ध भी थे, प्रसिद्ध प्रसिद्ध तो थे, बट ऑल्सो अ गिफ्टेड पोएट. पोएट के लिए गिफ्ट थे, क्योंकि उन्हें क्या आर्ट कल्चर बहुत ज्यादा पसंद था. पोएट्स को, कवियों को बहुत ज्यादा अपने दरबार में महत्व देते थे वो. ठीक है, उनके वर्क, हिज वर्क सच एज द एपिक
अमुक्त माल्या, अमुक्त माल्यादा, ठीक है, अमुक्त माल्यादा एंड द संस्कृत ड्रामा भी है उसका, उनका जामवंती, एक उनका एक एपिक है फेमस, अमुक्त माल्यादा और जामवंती परिणाम, ठीक है, ये दो उनकी क्या है, एक ड्रामा है एक एपिक है, ठीक है। आर एक्सट्रीम इवन टुडे, आज भी उनको पढ़ा जाता है, ठीक है। एपिक क्या होते हैं, जो मतलब बहुत बुक, जैसे नॉवेल देखो आप, नॉवेल क्या होती है, बहुत बड़ी स्टोरी होती है, नॉवेल से भी थोड़ा बड़ा होता है एपिक, इसमें क्या है, सारी स्टोरी वगैरह होती है, ठीक है, एपिक में नॉवेल जैसी होती है, जैसे बड़े बड़े संग्रह होते हैं, जिसमें नाटक वगैरह संग्रह होती है, स्टोरी संग्रह होती है, ठीक है, उनको एपिक बोलते हैं। कृष्णदेवराय थे, देखो इनका कृष्णदेवराय का देखो सीन दिस पिक्चर इस टाइप, कृष्णदेवराय इनके कोर्टियर बैठे हैं, सारे दरबारी बैठे हैं, ये राज्य कर रहे हैं, देखो अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं। कोर्ट हैज वाज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोएट, देखो 8 पोएट थे, ये सारे पोएट हैं, आठों की आठों, ठीक है, कलेक्टिवली नोन एज द दिग्गज कहते थे इनको, जो 8 पोएट थे उनको क्या बोलते थे, अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था इनके दरबार में। दीज पोएट्स इंक्लूडिंग अलाशानी वेदना एंड तेलानी, ये अलासानी पेदन्ना और तेनाली रामाकृष्णा, ये क्या है, तेनाली रामाकृष्णा का, तेनाली रामा का तो आप सबने नाम सुना होगा, और अलाशानी पेदल्ला, ये क्या है, तो दो फेमस बहुत पोएट थे इनके दरबार में। इन दिस द लिटरेरी ट्रेडिशन विद देयर मास्टरपीस, ठीक है, तो ये क्या बहुत लिटरेचर में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे दोनों। तेनाली रामाकृष्णा इन पर्टिकुलर, तेनाली रामाकृष्णा सबसे ज्यादा मतलब फेमस थे, वॉज नॉन फॉर हिज क्विक विट एंड ह्यूमर, मतलब वो क्या बुद्धिमान थे, उसके संग में मतलब अच्छे थे नेचर के, ह्यूमर टाइप का था उनमें, कि मतलब हंसी मजाक करके भी अपनी बात को निकाल लेते थे और सॉल्व कर देते थे प्रॉब्लम को, ठीक है, इसके लिए फेमस थे वो। अर्निंग हिम एज अ स्पेशल प्लेज, उन्होंने क्या एक स्पेशल प्लेस था, कहाँ पे, राजा के दरबार में उनका। इन वो थे द पोएट एंड द बिट एडवाइजर, वो एक बिटी एडवाइजर भी थे और पोएट भी थे तेनालीरामा। हिज क्लेवर सॉल्यूशन टू सीमिंगली इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है अनडिफिटेबल, जो मतलब अजय थे, अजय मतलब जिनको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है, अनडिफिटेबल थे, अनसरमाउंटेबल थे, ठीक है, अजय होता है इसका मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता। प्रॉब्लम मेड हिम अ बिलव्ड फिगर इन द एम्पायर हिस्ट्री, इसलिए वो क्या एम्पायर में हमेशा एक बिलव्ड रहे, बिलव्ड यानी जिसको सब चाहते थे, सब प्यार करते थे, क्योंकि बहुत वो कैसे थे, बिटी थी और ह्यूमरस नेचर के थे, और ऐसे थे कि मतलब अपने क्लेवरनेस से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते थे, कि कोई भी उनको डिफीट नहीं कर सकता था, ठीक है, इसलिए उन्हें सब बहुत ज्यादा चाहते थे। इवन द वाइजेस्ट, वाइजेस्ट यानी सबसे बुद्धिमान रूलर भी होगा ना, फेस मूवमेंट ऑफ डिसहार्मोनी एट वन सच टाइम द किंग हैड क्वेरल विद, एक बार क्या होता है कि किंग का क्वेरल, क्वेरल यानी झगड़ा, झगड़ा हो जाता है किससे, अपनी रानी से, तिरुमल तिरुमल्लम बल, इस रानी का क्या नाम था, तिरुमल बल, ठीक है, ओवर अ सीमिंगली ट्रिवियल मैटर, ट्रिवियल यानी छोटा सा मैटर था, कोई मतलब यूजलेस मैटर था, अनइम्पोर्टेंट, जिसका कोई इंपोर्टेंट नहीं हुआ, ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट, जो कोई इंपोर्टेंट नहीं था। पूरा वीक्स, कई महीनों, कई वीक तक, सप्ताह तक चलता रहा। ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर, और राजा उनसे एक शब्द भी नहीं बोले, मतलब कई वीक तक उनसे क्या, छोटी सी बात पर उनका क्वेरल हो गया, झगड़ा हो गया, और वो उनसे बात नहीं की, राजा ने बात करना बंद कर दिया। इन हिज फ्रस्ट्रेशन, उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन में क्या किया, स्टॉप विजिटिंग हर ऑल टुगेदर, और उनके पास जाना बंद कर दिया रानी के पास। हिज एब्सेंस कास्ट अ शैडो ओवर अ पैलेस, अब वो रानी के पास आते नहीं थे महल में, तो उससे क्या हो गया, पूरे में क्या हो गई, कास्ट का शैडो का मतलब होता है छा गई, सब जगह क्या छा गई, द वंस चीयरफुल कोरियर सीम्ड क्वाइट, सब शांत हो गए, मतलब उदासी छा गई बहुत ज्यादा। और फॉरलॉन यानी होता है लॉनली, सब अकेला अकेला सा लगता था उधर महल में, कि कोई है रहता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, शांति रहती थी बिल्कुल, क्योंकि राजा ने आना बंद कर दिया था कई वीक से। और बल तिरुमल्लम बल जो उनकी कौन थी, रानी, डिस्ट्रॉट, इससे क्या हो गई, वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई, डिस्ट्रॉट यानी दुखी हो गई, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है दुखी, दुखी हो गई और अपसेट हो गई। ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू, मतलब उन्होंने बहुत कोशिश की मैं इसको रिजॉल्व यानी सॉल्व कर दूं, ये इशू है, पर वो फेल रही। विथ नो अदर अल्टरनेटिव, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अल्टरनेटिव मतलब कोई विकल्प नहीं बचा अब उनके पास। शी डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया तो सीक द हेल्प ऑफ तेनाली रामा, वो किसकी हेल्प लेंगे, अब तेनाली रामा की हेल्प लेंगे। द कोर्ट ब्रिलियंट और बिटी पोएट, उन्हें पता था कि बहुत ज्यादा वो बुद्धिमान और इंटेलिजेंट है, वो जरूर मेरी हेल्प करेंगे। रामा लिसन पेशेंसली एज द क्वीन रिकाउंट, रिकाउंट यानी उन्हें सब बात बताई उनको, इंसिडेंट इन डिटेल में कि क्या हुआ था उनके साथ, कि राजा उनसे गुस्सा हो गए, ठीक है। द क्वीन रॉट अ पोएम, द किंग ने क्या किया था, रॉट यानी लिखी, क्वीन किंग ने एक पोएम लिखी। शी बिगेन, उसने रानी ने सुना, बताना स्टार्ट किया उनको इंसिडेंट की क्या हुआ। हर वॉइस ट्रेमलिंग, उनकी वॉइस क्या थी, ट्रेमलिंग यानी कांप रही थी बेचारी। इट वाज फिल्ड विद वेग, वेग यानी अनक्लियर थी थोड़ी सी, एक्सप्रेशन मतलब सही से नहीं बता पा रही हूँ, थोड़ा मतलब टेंशन बहुत ज्यादा उनको। सन मून स्टार ब्यूटीफुल स्काई बट इज मेड नो सेंस,
कोई सेंस नहीं बन रहा था, वो अपनी पोएम तो सुना रहे थे लेकिन क्या कोई सेंस नहीं बन रहा था। व्हेन ही ट्राइड डिसाइडिंग, एक बार क्या हुआ, राजा ने क्या लिखी पोएम लिखी, इसमें सन मून स्टार सब कुछ थी, लेकिन क्या उनकी कुछ सेंस क्लियर नहीं बन रहा था पोएम में, तो उन्हें अपने मिनिस्टर्स के सामने भी क्या उस पोएम को सुनाया। दे ऑल अवॉइड, मतलब उन्होंने राजा को अवॉइड कर दिया, मतलब कुछ बहाना बना दिया, डायरेक्ट तो नहीं कहा कि नहीं हमें अच्छी नहीं लग रही आपकी पोएम, लेकिन क्या है उन्होंने कुछ ना कुछ बहाना बना के मेकिंग एक्सक्यूजेस मतलब बहाना बना के निकल गए। इट वाज लेट इवनिंग, अब शाम का टाइम हुआ, व्हेन ही केम टू मी, तब राजा मेरे पास आए, सीकिंग एन ऑडियंस, उन्होंने सोचा कि अब मैं रानी को सुनाऊंगा अपनी, उन्होंने सोचा कि रानी को अपना ऑडियंस बनाता हूँ, उनको सुनाता हूँ पोएम। ही बिगेन रिसाइटिंग इट टू मी, और राजा मुझे पोएम सुनाने लगे। बट आई वाज सो एग्जॉस्टेड मतलब होता है थका हुआ, बहुत ज्यादा थकी थी वो, आफ्टर अ टायरिंग डे, बहुत मतलब दिन भर की थकी हुई थी। यार्न यानी होता है जमाई लेना, उन्हें जमाई आ गई। नॉट वंस बट सेवरल टाइम, बहुत बार आई। द किंग थॉट, किंग ने सोचा आई वाज डिसरिस्पेक्टिंग दिस पोएम, उन्होंने सोचा कि डिसरिस्पेक्ट मतलब सम्मान नहीं कर रही हूँ उनकी पोएम का। स्टॉर्म ऑफ यानी होता है गुस्सा होकर चले गए। सिंस देन, उसके बाद ही हैज नेवर स्पोक टू मी, उसके बाद वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। और ना, इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, और मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है, आई वुड हैव चूजन अनदर डे, तो मैं मतलब दूसरा दिन चुनती उनकी पोएम सुनने के लिए। हेल्प मी प्लीज रामा, तो वो कहती है रामा प्लीज मेरी हेल्प करो। ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, तुम ही राजा को समझा सकते हो कि इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो देखो इस टाइप से ये बात कर रही है, समझा रही है और उनकी एडवाइस दे रही है। तो रामा नोडेड थॉटफुली, नोडेड यानी सिर हिलाती है, सिर हिलाता है रामा, मैं सोचती हुई कुछ। इफ यू लाइक, अगर आप मतलब ये चाहती हूँ, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, मतलब पूरी कोशिश करूंगा आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। योर हाइनेस, रानी से बोलता है वो, बट दिस नीड्स अ वेल प्लान अप्रोच, मतलब इसके लिए कोई वेल प्लान अच्छी अप्रोच चाहिए। एंड आई मे नीड टाइम, मुझे थोड़ा टाइम भी चाहिए इसको, मतलब कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ आपकी। टू फाइंड अ राइट स्ट्रेटजी, एक प्लान बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम भी चाहिए मेरे लिए, क्वीन से बोला उसने। हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा, रानी के पास क्या थी, सिर्फ लास्ट होप थी कि शायद रामा ही उसकी हेल्प कर पाए। और या वो खुद मतलब वो सहमत हो जाती है, एग्रीड यानी सहमत हो जाती है। और थैंक बोलती है प्रोफ्यूजली, प्रोफ्यूजली का मतलब होता है बहुत बहुत, इसको अपन किसके कोई अपनी, कोई अगर आप किसी प्रॉब्लम में और कोई आपकी हेल्प कर दे तो आप कैसे बहुत खुश हो जाते हो और बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हो, इसलिए बहुत ज्यादा अमाउंट में उनको थैंक बोलती है, थैंकफुल होती है। इसका मतलब टोटली ये समझ के चलो आप, थैंकफुल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा थैंकफुल होती है वो उनकी। द नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, द रॉयल कोर्ट वाज बस्टलिंग, बस्टलिंग का मतलब होता है बिजी था, मतलब कोर्ट में एक्टिविटी चल रही थी तो इसलिए वो क्या था, बिजी थे कोर्ट में। मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स, कोर्टियर सब बिजी थे, फिल्ड विद द कोर्ट रूम, पूरा कोर्ट भरा हुआ था इन सबसे। इट्स इंट्रिकेटली, इंट्रिकेटली का मतलब होता है इन डिटेल मैनर, ठीक है, कर्व पिलर टावरिंग टुवर्ड द हाई सीलिंग, रेज ऑफ सनलाइट स्ट्रीमिंग थ्रू द ओपन विंडो, और ये देखो आपको दिख रहा है पिलर्स दिख रहे हैं, देखो ये बड़े बड़े पिलर्स थे, यहाँ से क्या है सन रेज आ रही थी विंडो से, ये इधर बट ठीक है। फिर क्या इल्यूमिनेटिंग द फ्लोर्स एडॉन विथ एक्सटिंग्विश लक्स, एक्सटिंग्विश मतलब फाइन एंड अट्रैक्टिव। देखो इधर से देखो ये इतने बहुत ऊंची ऊंची पिलर है, देखो सीन दिस पिक्चर, ये ऊंचे ऊंचे पिलर है, इनमें से सब सन रेज आ रही थी, तो क्या प्लब वो फ्लोर पूरा शाइनिंग मार रहा था, चमक रहा था। मतलब इसको क्या डिस्क्राइब किया उन्होंने कि इतना डेकोरेटेड था उनका पैलेस, ठीक है। डिस्पाइट द लाइवली चैटर, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब इतना सुंदर था, इतना अट्रैक्टिव था, इसके बावजूद बावजूद भी क्या था, लाइवली चैटर का मतलब कोई बातचीत नहीं कर रहा था, सिर्फ टेंशन हंग्स इन द एयर, मतलब टेंशन ही टेंशन दिख रही थी सब जगह, कहाँ पे, पैलेस में। द किंग सेट ऑन द ऑर्नेट, और मतलब किंग कैसा अपने उस पर बैठे थे, हिज शार्प, एक सेट किंग कहाँ पे बैठे थे, सिट का सेकंड होता है सेट, ऑर्नेट, ऑर्नेट यानी सजे हुए थ्रोन, यानी उस पर बैठे थे अपने थ्रोन, थ्रोन पे बैठे थे, ठीक है। देखो ये पिक्चर में दिखाती हूँ मैं आपको, समझ में आएगा ये। उनका देखो तक इस पे बैठे, इसको थ्रोन बोलते हैं, ओके। उनका ये थ्रोन पर अपने बैठे हुए थे, सी सेट ऑन द थ्रोन मतलब सजा हुआ था बहुत थ्रोन उसका उनका। हिज एक्सप्रेशन स्टर्न, स्टर्न यानी बिल्कुल शांत थे बहुत, बिल्कुल। हिज शार्प आईज स्कैनिंग द रूम, और पूरा शार्प आईज उनकी रूम को स्कैन कर रही थी। इट वाज इवन स्कैन यानी देख रही थी सब इवेंट्स दैट अनरिजॉल्व्ड क्वारल विद ग्राउंड एट हिम, ग्राउंड यानी बॉदर्ड, मतलब क्योंकि राजा दरबार में तो थे, अपने उस पर सिंहासन पर बैठे थे, थ्रोन यानी होता है सिंहासन, अपने सिंहासन पर भी बैठे थे, लेकिन क्या हो रहा था, वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि उनका वो क्या क्वारल सुलझा नहीं था रानी से, तो इसलिए वो क्या थोड़े से ग्राउंड यानी होता है चिंता, टेंशन में, ठीक है, और चिंता में थे थोड़े से और बैठे हुए थे। The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. Paddy cultivation का मतलब होता है जो धान की खेती होती है, तो मतलब इसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा था दरबार में कि इसको कैसे हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे फ्लोरिश कर सकते हैं। और
वन बाय वन एक एक मिनिस्टर आके क्या रहा था, रोज टू प्रेजेंट देयर आइडिया, सब अपने आइडिया दे रहे थे। सम सजेस्ट एक्सपेंडिंग इरिगेशन नेटवर्क, कुछ कह रहे थे कि हमें इरिगेशन नेटवर्क को एक्सपेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। व्हाइल अदर एडवोकेट फॉर बेटर मैनर, कोई कह रहा था इरिगेशन है नहीं ना, पानी वगैरह देना, कोई कह रहा था पानी वगैरह की व्यवस्था अच्छी रखनी चाहिए फसल के लिए, तो फसल अच्छी हो जाएगी। कुछ कह रहा था बेटर मैन्योर का मतलब खाद बीज वगैरह अच्छी रखनी चाहिए। एमिड दी सजेशन तेनालीरामा स्टूड क्वाइटली, फिर चुपचाप तेनालीरामा उठे और एट द एज ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के पास गए और ऑब्जर्विंग एवरीवन, और क्या करने लगे, सब कुछ ऑब्जर्व करने लगे। एम्यूज यानी स्माइल, एम्यूज यानी एकदम से मुस्कुराते हुए खड़े थे। देखो ये सब एक एक से सजेशन दे रहे हैं मुस्कुराते हुए। ये देखो ये आए और उन्होंने देखो फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा, क्योंकि मुस्कुराए थे खड़े खड़े, तो अब फाइनली राजा ने किसको बुलाया, अब रामा को बुलाया, तेनालीरामा को। तुम अपना सजेशन दो। द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन, मतलब जो बातें हो रही थी, चैटर यानी बातें हो रही थी जो कोर्ट में लोगों की, वो अब शांत हो गई थी। एट ऑल आई टर्न टू हिम, सिर्फ आंखें सबकी किसको रुक गई कि अब देखो तेनालीरामा क्या अपनी एडवाइस देते हैं, सबकी उसी पर ध्यान था। रामा अप्रोच टू द थ्रोन, रामा देखो थ्रोन यानी अप्रोच यानी आए, थ्रोन के पास यानी सिंहासन के पास आए उनके। कैरी अ प्लेंटीफुल ऑफ पैडी सीड्स, देखो ये पैडी सीड्स लिए हैं अपने उसमें प्लेट में। बॉलिंग बॉलिंग लो और इस तरह से ही बिगिन, उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया, योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, आई ब्रिंग यू अ रिवॉल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स, देखो मैं मतलब बहुत अच्छी कुछ अलग हटकी पैडी सीड्स लाया हूँ आपके लिए। इफ दीज आर सोन, यदि आप इनको बो दोगे, द यील्ड विल बी द 3 टाइम ग्रेटर देन द करंट, मतलब 3 टाइम ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी करंट में जितनी हो रही है उससे 3 टाइम ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी फसल। अब मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम, मरमर यानी आवाजें होने लगी, थोड़ी थोड़ी सब बातचीत करने लगे, फुसफुसाने लगे कमरे वो उधर अंदर, क्योंकि सब लोग बैठे थे। वन ऑफ द कोडियर, एक कोडियर नोन फॉर हिज सरकाम, सरकाम यानी मोकरी, सरकास्म करता था। सरकास्म यानी मतलब किसी भी बात को उसको मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था। एक तो कोडियर था उनका, तो मजाक उड़ाने लगा, उनका मोकरी करने लगा। विस्पर जस्ट लाउड इनफ, थोड़ा सा ऐसे बोला कि सुनाई दे जाए सबको। आई वंडर, मुझे तो आश्चर्य है, इफ दीज आर मैजिक सीड है, ये क्या मैजिक सीड है। नेक्स्ट बोलता है ही विल क्लेम, और मतलब वो क्लेम करता है दे ग्रो विदाउट वाटर, मुझे तो लगता है शायद ये बिना पानी के ही उग जाएंगे। तो वो क्या करने लगे, आपस में सरकाज़्म करने लगे, मतलब मोगरी करने लगे, मजाक उड़ाने लगे थोड़ा सा। एनोदर मर्डर, एक दूसरे एक ने और बोला, क्या बोला, मतलब मर्डरिंग का मतलब होता है कि मतलब आपस में बातचीत फुसफुसा के बातचीत करना, विस्पर करना, कि मतलब सुनाई तो दे लेकिन वो आराम आराम से बोल रहे थे, ठीक है। परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून, शायद ये मून से आए हैं। स्नीकर्स रिपल्ड थ्रू द कोर्ट, स्नीकर्स यानी होता है थोड़ी थोड़ी हंसना, मतलब मुस्कुराते हैं चुपचाप ऐसे एकदम से कि किसी को सुनाई नहीं, तो कोई डिस्टर्ब नहीं हो, और हंस भी लेते हैं। इसी टाइप से वो पोएट्स जो कोर्टियर बैठे थे वो हंसने लगे आपस में एक दूसरे से बात कर करके। किंग फ्रॉन्ड अनइम्प्रेस्ड, क्राउन क्या किंग क्या थोड़ा सा एकदम से ऐसे उसने देखा, वो इम्प्रेस नहीं हुआ इस सबसे। दैट साउंड एब्सर्ड, तो उसने कहा ये तो इलॉजिकल लग रहा है, मतलब उनने राजा ने देखा तेनाली की तरफ कि देखो कैसी बात, मतलब यार मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें कि 3 टाइम बढ़ जाएगा, ऐसे कैसे सीट जाए। तो मतलब उसको एब्सर्ड है नहीं, कोई इलॉजिकल लॉजिक नहीं लगा इसमें। ही मटर्ड, राजा ने कहा सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल, हमारी कल्टीवेशन को क्या चाहिए, एक स्पेशल मिट्टी चाहिए, मैन्योर चाहिए, पेस्ट चाहिए और इंसेक्ट चाहिए, रिपेलेंट चाहिए। इफ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग और फार्मर्स वुड सफर, यदि कुछ भी उल्टा कुछ भी गलत हो गया तो हमारे फार्मर का तो नुकसान हो जाएगा और वो सफर करेंगे इसमें। रामा स्माइल किया, अनफेस्ड का मतलब होता है बिना किसी टेंशन के, एकदम से इग्नोरेबल वे में जो स्माइल कर दिया रामा ने कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दैट मे बी ट्रू, शायद ट्रू और वैसे आप जो कह रहे हैं वो सही है कि भैया मैं स्पेशल सॉइल चाहिए, खाद चाहिए, पेस्ट चाहिए, इंसेक्ट रिपेलेंट यानी जो कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाई चाहिए, सब कुछ चाहिए पड़ेगा, वो तो सही है। बट द रियल इशू क्या होगा, लाई नॉट विद द सीड्स देमसेल्फ बट विद द पर्सन हु सो देम, तो उसने कहा इसमें रियल इशू उसका नहीं होगा जो सीड्स का नहीं है, इसमें पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा पर्सन बोएगा उसी हिसाब से ये अपना रिजल्ट देते हैं। तो a hush fell over the court, मतलब हंस यानी फुसफुसाहट फिर से स्टार्ट हो गई कोर्ट में। रामा के वर्ड पर हंग इन द एयर, द किंग आईब्रोज फरोड, फरोड यानी एकदम से रिंकल पड़ गया कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि आदमी जो बोएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 3 टाइम ज्यादा ग्रो करेंगे। व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन हु सोल्ड द सीड, सोचने का ऐसा मतलब क्या पर्सन के ऊपर डिपेंड है कि अगर वो 3 टाइम हो जाएंगे उसको ग्रो करने पर। स्पीक क्लियरली रामा, उसने कहा, राजा ने कहा कि अच्छी से स्पष्ट बताओ मुझे कि एकदम से रो रहे हैं, नहीं एकदम से चिल्लाते हुए, क्योंकि वो राजा है महाराजा है, तो एकदम से ऑर्डर दिया उनको क्लियरली बताओ ये सब, ठीक है। तो क्या होता है नेक्स्ट इज रामा ग्लांस अराउंड द कोर्ट, रामा सब जगह एकदम से देखते हैं एक बार कोर्ट में। ही शार्प गेज मीटिंग द स्पेक्टिकल आईज ऑफ द कोर्टियर, स्पेक्टिकल यानी जो डाउटफुल आईज थी, जैसे कोर्टियर सब बैठे थे सब डाउट में थे, पता नहीं क्या बता रहा है, कैसे बीज है क्या है, मतलब कितने डाउट थे उनके मन में।
इफ वन वर टू सो द सीड विदाउट प्रॉपर केयर, यदि कोई बिना केयर के इनको बोएगा बीज को, तो नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट, तो अच्छी फसल नहीं होगी उसकी। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा, रामा ने। पॉजिंग फॉर इफेक्ट, फिर थोड़ा सा उन्होंने रुके। बट व्हाट इफ अ पर्सन हैड अ हैबिट ऑफ यार्निंग, यदि किसी पर्सन को जमाई लेने की आदत हो गई, सोते टाइम, अब बोते टाइम उसको, ठीक है, तो क्या होगा, वुडंट द सीड स्कैटर इवनली, तो क्या होंगे वो बीज को क्या नहीं कर पाएगा, स्कैटर्ड मतलब सब एक से फैला नहीं पाएगा। आपने देखा होगा खेती होती है तो बीज को क्या फैलाया जाता है पूरी फसल जमीन में, तो इसी टाइप से वो क्या कहते हैं, अगर किसी को सांस जमाई लेने की आदत होगी तो वो क्या नहीं कर पाएगा, सीड्स को नहीं फैला पाएगा अच्छे से, तो अनेबल नहीं फैलेंगे उसके। द कोड इरप्टेड इनटू लाफर, सब हंसने लगे बहुत जोर जोर से। दालिया सरकाज, सरकाज में एकदम से फिर मोकरी हुई। रिप्लेस बाय जीनियस अम्यूजमेंट, अब अम्यूजमेंट में चेंज हो गया, मतलब उनको मजाक का विषय बन गया ये। इवन द किंग किंग भी हंसने लगे। कट ऑफ गार्ड, कट ऑफ गार्ड साइड एंड, वो एकदम से साइड ने देखा इंस्टिंक्टली, इंस्टिंक्टली यार उनको तभी उस टाइम क्या हो गई, उनको जमाई आ गई राजा को। रामा वॉच्ड हिम कीनिंगली, कीनिंगली यानी इंटेंसली, बहुत ध्यान से देख रहा था वो राजा को। देन कंटिन्यूड, योर मैजेस्टी, इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट यार्न, ये कोई ऐसा है इस दुनिया में जो यार्न यानी जमाई ना लेता हो। इट इज नेचुरल एज ब्रीथिंग, वो नेचुरल है जैसे हम सांस लेते हैं उस तरह से जमाई भी आती है हमें। द किंग एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डॉन, और उसके किप्ट के वो उनके राजा के जो एक्सप्रेशन थे वो किसमें शिफ्ट हुआ है, ये डॉन मतलब रियलाइज हो गया उनको। हिज माइंड रेक्ट बैक टू द क्वेरल विद द क्वीन, उनका माइंड कहां वापस चला गया, जहां पे कि जब देखो उनकी रानी से झगड़ा किसकी वजह से हुआ था, सिर्फ यान की वजह से कि उन्होंने जमाई ली और राजा गुस्सा हो गए थे उनसे, स्टॉर्म ऑफ होकर भाग गए थे। ही रिमेंबर, उनको याद आया, स्कूलिंग हर हार्शली फॉर यार्निंग, मैंने कैसे रानी को डांटा था उनकी मतलब यान लेने मतलब जमाई लेने पर उनको। ही रिसाइटेड हिज पोएम, तब वो जब राजा पोएम सुना रहे थे तो रानी ने जमाई ली तो राजा डांट के उनको गुस्सा होके भगाए थे उनको। ही रियलाइज्ड हाउ अनफेयर ही हैड बीन, तो उन्हें एहसास हो गया कि मैंने कितना गलत किया रानी के साथ। ही हाउ अनफेयर ही हैड बीन का मतलब कितने गलत थे वो। इफ आई हैड नो, और मुझे पता होता, दैट यार्निंग वाज नॉट अ साइट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, आई वुड आई वुड नॉट हैव टेकन हर जेस्चर सो पर्सनली, तो अगर मुझे पता होता कि नेचुरली होता है जमाई लेना तो मैं मतलब ऐसा कभी नहीं करता। ही थॉट, उन्होंने सोचा, रिग्रेट फीलिंग विद हिज फीलिंग हिज हार्ट, उनका हार्ट किससे भर गया, रिग्रेट से मतलब पछतावे से भर गया कि देखो मैंने रानी के साथ कितना गलत गलत किया, वो तो नेचुरली जमाई ले रही थी और मैं गुस्सा हो गया उनसे और मैं आ गया, मतलब उनसे झगड़ा कर लिया मैंने। दैट इवनिंग, उसी शाम को क्या करते हैं किंग अप्रोच, राजा अप्रोच कर मतलब जाते हैं किसके पास, रानी के पास, अप्रोच यानी गए, कहाँ गए, रानी के पास गए, विद सॉफ्ट एक्सप्रेशन मतलब आराम से स्विफ्टली। तिरुमल तिरुमल्लम बल, वो कहते हैं रानी से कहते हैं तिरुमल्लम बल बल। ही बिगेन, वो स्टार्ट करते हैं हिज वॉइस जेंटली मतलब आराम से बोलते हैं। आई हैव बीन फुलिश, मैं तो मूर्ख बन गया था। आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, मेरे प्राइड ने मतलब मेरे घमंड ने मुझे क्या कर दिया था, ब्लाइंड कर दिया था। आई एम सो सॉरी, वो माफी मांगते हैं रानी से, ठीक है। द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट, रानी तो बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी इस मोमेंट का। स्माइल करती है वो, रिप्लाई देती है, इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस, अगर आप चाहो तो ये झगड़े को खत्म कर सकते हैं यहीं पे। आई वुड बी आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम, और मुझे मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि मैं आपकी पोएम को सुनूं। रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेटेड, मतलब रामा ने क्या किया था सारा, ऑर्केस्ट्रेट मतलब होता अरेंज किया था उन्होंने सारा, ठीक है, अरेंज किया सारा दिस सेटलमेंट, फेल्ट विक्टोरियस, और वो ने क्या हुआ, विक्टोरियस फील हुआ, मतलब विक्टोरियस यानी होता है वो विजय मिल गई उनको, जीत गए वो, ठीक है। द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम, और मतलब उनको क्या बाद में राजा और रानी ने क्या किया, उनको बहुत सारी वैल्यूएबल गिफ्ट दी कि उनने देखो ये मतलब अपनी बेटी और हुमार से क्या है, उनको एहसास करा दिया कि इसमें राजा की गलती थी। द रॉयल कपल बॉन्ड वाज रिस्टोर्ड, फिर से रॉयल कपल यानी राजा रानी एक साथ हो गए। एंड द पैलेस ब्रिम्ड, ब्रिम्ड यानी ओवरफ्लोन हो गया वंस अगेन विद जॉय एंड लाफ्टर, और फिर से साम्राज्य में क्या खुशियां ही खुशियां फैल गई। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको स्टोरी अच्छी समझ में आई होगी। नाउ वी विल डू ये क्वेश्चन आंसर, मैं क्वेश्चन आंसर पार्ट में करवा दूंगी आपको। ओके, सर रेक्टिफाई वाला भी एक्सरसाइज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये आपका एक्सरसाइज पार्ट है। व्हाट डज द क्वीन स्टेटमेंट इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, अगर रानी कहती है मुझे ऐसा पता होता, आई वुड चूज है ना, मतलब दूसरा दिन चुनती मैं किसके लिए, वो सुनने के लिए, पोएम सुनने के लिए राजा की। ओके, सजेस्ट अबाउट हर फीलिंग, वो इस टाइप से अपनी फीलिंग्स को बताती है।
तो इसमें रानी का क्या क्या फीलिंग आ रही होगी? शी इज एंग्री थी? नो, शी रिग्रेट द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग, वो रिग्रेट थी, ठीक है, ये गलत है। वो क्या थी? रिग्रेट थी कि मैंने मतलब अगर मुझे पता होता कि राजा गुस्सा हो जाए तो मैं दूसरा दिन चूज करती, ओके, इसलिए तो वो रिग्रेट थी। शी बिलीव द पोएम वाज नॉट वर्थ, ये तो गलत है। शी इज वरीड द किंग माइट पनिश हर, मतलब ये भी टेंशन नहीं थी उनको। ये क्वेश्चन आंसर मैं फिल करवा दूंगी मैं आपको, ओके। नाउ नेक्स्ट वी विल डू the evening. The king approached the queen with softened expression. Trivandra, he began his voice gentle. I have been foolish. I seem now that I overreact. वो कहते हैं मैंने ओवर रिएक्ट किया आपके ऊपर। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड, आई एम सॉरी। वो कहते हैं मैं अपने जो घमंड था उसको दूर अलग करता हूँ खुद से और सॉरी बोलता हूँ। द क्वीन द हु हैड लॉन्ग, रानी तो बहुत टाइम से इंतजार ही कर रही थी इस मोमेंट का। स्माइल करती है, रिप्लाई करती है, इफ यू लाइक वी विल लीव, हम क्या क्या कर सकते, वी कैन लीव द स्क्वायरल बिहाइंड अस। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम। वो कहती है मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझे पोएम सुनाओ। तो कंप्लीट करना है आपको एक्सप्रेशन से। ये फॉलोइंग, ये आपको पैसेज दिया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको फिल करना है, ओके। व्हेन द किंग, किंग ने क्या, आई लेट माय प्राइड आई लेट माय प्राइड लीव बिहाइंड मी। ही मींस क्या था कि राजा क्या कहता है, आई एम फुल ऑफ प्राउड, मतलब प्राउड में था बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने क्या किया, आई हैव इग्नोर्ड यू। ठीक है, इस टाइप से आप फिल कर सकते हो। क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी इसको भी। और fill in the blanks है, the king acknowledged that his pride clouded his judgment, which shows intelligent। इससे क्या होता है, किंग को एक्नोलेज हो गया कि प्राइड क्लाउडेड, प्राइड की वजह से उसने अपने घमंड के, अपनी स्वाभिमान की, घमंड की, ईगो के, प्राइड मींस होता है ईगो, अपनी ईगो की वजह से क्या किया मैंने, जजमेंट को सही से नहीं किया। तो इंटेलिजेंस है मैच्योरिटी और सेल्फ अवेयरनेस, विच सोच क्या दिखाता है वो राजा की, मैच्योरिटी और सेल्फ अवेयरनेस, ओके। तो इसमें ये आएगा, मैच्योरिटी आएगा और सेल्फ अवेयरनेस आएगा। एक क्वेश्चन आंसर में आपका एक क्वेश्चन भी करवा दूंगी, नेक्स्ट वाला भी करवा दूंगी, ओके। नाउ लेटेस्ट लर्निंग वाली एक्सरसाइज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट करना है आपको। पैराग्राफ ही दिया हुआ है, ये आपको बॉक्स में वर्ड दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। कास्टर सेड होगी यानी छा गई थी सब जगह। मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम, मतलब मरमरिंग यानी सब फुसफुसा फुसफुसा के बातें कर रहे थे पूरे रूम में। हस फेल ओवर, सब जगह मतलब फुसफुसाहट फैल गई। और माइंड रैक्ड बैक, फिर से माइंड उनका रैक्ड बैक यानी मेमोरी में चला गया, पीछे यादों में सोचने लगे वो। स्टॉर्म ऑफ यानी गुस्सा होकर चलाना। रिपिल्ड थ्रो का मतलब होता है गुस्सा हो गए थे और रिपिल्ड थ्रो कर दी तुमने, देखो। सी, तो माय मदर इज क्वाइट विटी, मेरी माँ क्या है, इंटेलिजेंट है। हर सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलवेज लाइट एंड स्ट्रेसफुल मोमेंट, मैं उनकी, अब वो अपने ह्यूमर से, मेरी माँ कभी स्ट्रेसफुल मोमेंट होता है मतलब तब टेंशन होती है घर में तो वो लाइट कर देती है। वंस एट अ फैमिली डिनर, एक बार क्या होता है फैमिली डिनर पर, आर्गुमेंट बिगिन ओवर अ माइनर इशू, एक आर्गुमेंट होने लगता है माइनर इशू पर, छोटा सा एक मुद्दा था उस पर बहस होने लगती है घर में। एंड has fell over, has fell over making everyone feel uncomfortable। तो ये फर्स्ट में क्या आ जाएगा, has fell over, इसको क्या है फिल कर लेना, ठीक है। has fell over making everyone uncomfortable, मतलब बातें होने लगी क्योंकि आर्गुमेंट हुआ तो सब बातें करने लगी मर 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 करके। जस्ट अ थिंक वर गेटिंग सीरियस, वो क्या चीजें सीरियस होने लगी। सी मेड अ क्लेमर, उन्हें क्या किया उस टाइम पे, एक रिमार्क दिया और लाफ हंसने लगी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, रिपल थ्रो क्या हो गई थी, रिपल थ्रो द गैदरिंग। ठीक है, तो थोड़ी सी मतलब फ्री हुए हम टेंशन से। मेकिंग एवरीवन रिलैक्स, और सब क्या हो गए थे, रिलैक्स हो गए थे। द पर्सन हु स्टार्टेड द आर्गुमेंट, पर्सन जिसने आर्गुमेंट स्टार्ट किया था, स्टॉर्म ऑफ यानी गुस्सा होके चला गया, ठीक है। एवरीवन डिसअप्रूव्ड ऑफ द एक्शन एंड मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम, और क्या हो गई, मरमर फैल गई, मतलब बातें होना स्टार्ट हो गई पूरे रूम में। और माय माइंड रैक बैक, और मेरा माइंड फिर से कहाँ चला गया, पीछे चला गया, टू हाउ माय मदर, कैसे मेरी माँ ने क्या किया था, सेव कर लिया था सबकी उस सिचुएशन को, तब मतलब टेंशन हुई थी। विदाउट हर, उनके बिना क्या है, सच मोमेंट वुड हैव, कैसा होता है, कास्ट ऑफ शैडो, ऐसा लगता है मेरी माँ के बिना कि सब जगह उदासी छा गई है, ओवर द गैदरिंग। आई होप दैट आई ग्रो अप टू बी एज विटी एज माय मदर, मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी माँ इंटेलिजेंट है उसी तरह से मैं भी इंटेलिजेंट बनूं बड़े होके, ठीक है। तो इस टाइप से आप नंबर लिख दिए मैंने आपको, ये फिल कर लेना, ओके, नंबर वाइज। नेक्स्ट है, द राइटर ने यूज किए हैं बर्ड्स, रोड, मरमर इन द टेक्स्ट, इंडिकेट साउंड प्रोड्यूस है, रो मरमर करना, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साउंड वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। बॉक्स में से आपको लेके क्या करने हैं, इनको फिल करना है। तो एज द टीचर बिगिन द रिडल चैलेंज, तो जैसे ही रिडल चैलेंज स्टार्ट हुआ, रिडल वो एक पहेली का चैलेंज दिया मैम ने, तो क्या हुआ, मरमर होने लगी सब जगह पे, एक्साइटमेंट हो गया, स्प्रिट थ्रू द रूम, पूरे रूम में, क्लासरूम में, ठीक है। एक्साइटमेंट से जब मैम कोई अगर आपका क्या करवाती है, क्लास में कोई टीचर आपका कोई
कोई डिबेट वगैरह करवाता है या कोई पहेली वगैरह करवाता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, तो सब जगह क्या मरमर फैल जाती है। इस तरह से उन्होंने रिडल स्टार्ट करवाई, रिडल चैलेंज कि चलो पहेली का मेरा आंसर बताओ, तो सब एक्साइटमेंट से खुश हो गए और आपस में मरमर करके बात करने लगे। एना अनन्या अनाया क्या है, साइड इन रिलीफ, शी लव्ड रिडल मोर देन सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। तो साइड रिलीफ का मतलब वो थोड़ा सा उसको बहुत अच्छा लगा, क्यों लगा, क्योंकि वो मैथ की टीचर थी, उन्होंने कि मैथमेटिक्स प्रॉब्लम से अच्छा तो रिडल सॉल्व करना अच्छा है, तो वो क्या थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। थिंक केयरफुली, ध्यान से सोचो। द टीचर बिगेन टू ममल्ड एज शी रोट अ रिडल ऑन द बोर्ड। तो टीचर क्या है, ऐसा ममल्ड का मतलब होता है ऐसे बोलना कि जो सुनाई ना दे, और मरमर का यानी होता है सुनाई दे, थोड़ा फुसफुसाहट, मतलब आपस में बातचीत करते हैं तो एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है। ममल्ड यानी टीचर ने मन में ही बुदबुदाया और कि चलो ध्यान से सोचो, अब मैं बोर्ड पे रिडल लिख रही हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से टीचर ने बात की। व्हेन द क्वेश्चन वाज रिवील, क्वेश्चन रिवील किया गया, a few students grown realizing it wasn't easy as they as expected। grown यानी थोड़े से वो क्या हो गए, टेंशन में आ गए, गुस्सा में हो गए कि मैं हम जितना इजी टफ इजी सोच रहे थे इतना इजी है नहीं है। सम एक्सचेंज, फिर से क्या होने लगी, विस्पर एक्सचेंज होने लगे, वंडरिंग इफ एनीवन एट ऑल वुड बी एबल टू सॉल्व, मतलब कोई इसको सॉल्व कर सकता है कि नहीं। फिर से मतलब बातचीत होने, विस्पर करने यानी फुसफुसाना, काना फूसी कहते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा बात करना। जस्ट देन, तभी क्या होता है, अनाया टैप्ड हर बुक, अनाया अपनी टेबल पर ऐसे बुक को पटकती है, ऐसे टैप करती है, और ऑन द डेस्क विद अ स्मॉल थर्ड, थर्ड यानी होता है ऐसे आवाज आना थर्ड की, एकदम से डीप इन थॉट, और वो विचारों में खो जाती है, सोचने लगती है, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए रिडल को। एज आई सी इट नाउ, मैंने देखा, शी सेड स्ट्रेचिंग विथ अ साइड, एज इफ इट हैड टेकन हर ग्रेट एफर्ट, उसने क्या है एक्साइटली सांस ली और अपना एफर्ट लगाने लगी पूरी। अ स्मॉल ब्रीज मेड द विंडो रेटल, और थोड़ी स्मॉल ब्रीज क्या नहीं, थोड़ी थोड़ी हवा आ रही थी, जिससे क्या हो रही थी, विंडो आवाज कर रही थी। रेटलिंग करना है नहीं, आवाज करना होता है, विंडो की आवाज को रेटलिंग बोलते हैं, जैसे खटखट की आवाज आती है तब विंडो खुलती है, लगती है। तो एडिंग टू द सस्पेंस ऑफ द मूवमेंट, उस टाइम पे मूवमेंट सस्पेंस फैल गया था, वो विंडो की और आवाज आने लगी। सो व्हाट द आंसर, उसने कहा, स्टूडेंट आस्क, स्टूडेंट से पूछा, बताइए क्या आंसर है। देयर वॉइस फिल्ड विद प्लेफुल एंथुसियाज्म, ठीक है। और नेक्स्ट इज लर्निंग फॉरवर्ड विद अ स्माइल। और अनाया क्या हुई, गैस समटाइम, गैस यानी एकदम से शांत हो जाना, गैस यानी एकदम से सांस लेना, समटाइम रिलैक्स सांस लेना, चलो अब देखते हैं क्या होता है। द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन हैव द सिंपलेस्ट आंसर, तो वो सोचती है कि देखो तो मतलब कितना इजी क्वेश्चन था, और हमें इतना टफ क्वेश्चन का इतना इजी आंसर है, इस टाइप से वो आंसर करती है। ओके, ये आपके क्वेश्चन फिलअप से। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज यू हैव लर्न, जैसे आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, कंपाउंड वर्ड होते हैं। कंपाउंड वर्ड आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं, टू और मोर वर्ड होते हैं, कंबाइन करते हैं, क्रिएट अ न्यू वर्ड, दो वर्ड को मिला के जो नया वर्ड बनाया जाता है उसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। दीज आर थ्री टाइप की भी हो सकती, थ्री टाइप के होते हैं, जैसे क्लोज कंपाउंड यानी जिनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, जैसे सनलाइट, कोट, रूम, ये सन से और लाइट से मिलकर बना है, कोट और रूम से मिलता है। हाइफिनेटेड कंपाउंड क्या होता है, जिसमें हाइपन लगा होता है, सी, तो वेल प्लान हाइपन लगा है, जिसे हाइफिनेटेड बोलते हैं। ओपन क्या होते हैं, पैडी और सीड, इसमें दोनों में क्या गैप है थोड़ा सा, तो इनको अलग अलग लिखा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन बोलते हैं। क्लोज यानी जिनमें गैप नहीं हो, जो सब में एक साथ लिखते हैं उन्हें क्लोज बोलते हैं, ठीक है। इजी है बिल्कुल, कोई टफ नहीं है इसमें ना। क्रिएट अ न्यू कंपाउंड वर्ड क्रिएट करना है आपको मैच करके, जैसे क्विक क्या होता है, क्विक कैसे होते हैं, क्विक विटेड होते हैं, कैसे होते हैं, क्विक विट, ठीक है, वो मतलब बुद्धिमानी। और सॉफ्ट स्पोकन होते हैं हमेशा, स्पोकन नहीं सॉफ्ट बोलने वाले। कॉमन सेंस होता है, ठीक है, इसका वर्ड बनता है क्लोज। हाउस, हाउस होल्ड थिंग्स कहते हैं, हाउस होल्ड थिंग्स, ठीक है। बुक कैसी होती है, बुक कैसी होती है, देखो बुक स्टोर होता है आपका, बुक से फिल हो जाएगा ये। इल टेम्पर्ड होते हैं, जिनका बहुत तेज गुस्सा आ जाता है जल्दी से। स्काई कैसा होता है आपका, स्काई ब्लू होता है, इन दोनों को साथ में लिखना है। डांस का क्या होगा, हॉल होगा, ओके। इस टाइप से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है, आप किसी विद द वर्ड क्रिएटिंग इन प्रीवियस क्वेश्चन। तो रवि है, रवि क्या है, रवि इसी को ही आपने वर्ड दिए, इन्हीं को आपको क्या करना है, पैराग्राफ में फिल करना है, ओके। रवि क्या है, आवाज सॉफ्ट स्पोकन है, सॉफ्ट स्पोकन किसको बोलते हैं, जो बहुत अच्छे से बात करता है, ठीक है, चार्मली। ऑलवेज के स्पीकिंग कामली, बहुत आराम से बात करता था अपने आर्गुमेंट में, चाहे वो किसी से लड़ भी रहा हो, गुस्सा भी हो रहा हो, तो भी सॉफ्ट स्पोकन था, मतलब बहुत अच्छे से बात करता था। ही ग्रो अप इन अ लाइवली हाउस होल्ड वेयर ही लर्न हैंडल डिफरेंट पर्सनालिटी, मतलब वो ऐसी उसमें जगह पे मतलब पढ़ रहा था, मतलब उसकी फैमिली ऐसी थी कि जहाँ पे क्या है, इन सब पर्सनालिटी से डील किया जाता है, कि कैसे डिफरेंट सिचुएशन में हम डील करें। हिज पेरेंट्स, उसका एक फ्रेंड था, अरुण, किसका, रवि का फ्रेंड था अरुण।
हाउएवर वाज वो कैसा था, बहुत अरुण को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, इल टेम्पर था, ऑफन लॉस्ट हिज पेशेंस, वो अधिकतर अपना धैर्य खो देता था, पेशेंस नहीं धैर्य, मतलब गुस्सा हो जाता था बहुत जल्दी। डिस्पाइट इसके बावजूद, डिस्पाइट यानी होता है इसके बावजूद, अरुण एडमायर रवि, अरुण को हमेशा एडमायर करता था, मतलब उसकी प्रशंसा करता था, क्विक विट, मतलब उसके पास इतनी क्विक विट है इसके पास। थिंकिंग वन इवनिंग क्या होता है, एक शाम को क्या होता है, ये पास था, डांस रूम में थे वो, डांस हॉल में थे, दे सॉ सम परफॉर्मेंस रशिंग आउट, कुछ परफॉर्मेंस चल रही है, रवि ने नोटिस किया था, वन ऑफ देम ड्रॉप्ड अ स्काई ब्लू बुक ऑन द ग्राउंड, ये उसने देखा कि एक ने स्काई ब्लू बुक को गिरा दिया ग्राउंड पर, इज दिस योर, तो उसने पूछा कि तुम्हारी है, उसने पूछा ही आज, ओ थैंक यू यंग मैन, द परफॉर्मर स्माइल, परफॉर्मर ने मतलब स्माइल करके कहा, इट इज रिसेंट परचेज फ्रॉम द, मैंने अभी किससे परचेज किए, बुक स्टोर से खरीदी है, राउंड द कॉर्नर, ट्रू टू हिज नेचर, अरुण क्या promptly said to रवि, कॉमन सेंस की, दैट इज नॉट फ्रॉम अ बेकरी बट अ सोप बुक, ये कहाँ से खरीदी, सोप बुक से खरीदी ना कि बेकरी से खरीदी। रवि स्माइल और दी वॉक ऑन, वो चले गए। ठीक है, इस टाइप की आपका पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, अच्छे से इनको समझना है। ठीक है, रीड द सेंटेंस को रीड कीजिए फ्रॉम द टेक्स्ट एंड देयर एक्सप्रेशन गिवन इन द टेबल बिलो, ओके। तो ये आपको सेंटेंस दिए हैं, सी इफ यू लाइक आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व, यदि तुम्हें पसंद हो मैं क्या करूंगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इफ यू लाइक तो, और ये क्या प्रेजेंट का मॉडल है, मॉडल वर्ब है, जैसे विल, शैल, वुड, कुड, कैन, ये क्या होती है, मॉडल होती है, आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा होगा, ओके। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा, द कंडीशन इन द इफ क्लॉज से स्टार्ट होगी तो उसको उस क्लॉज में भी नॉट बी फुलफिल, द प्रेजेंट टेंस प्रेफर ओनली टू अ पॉसिबल फ्यूचर एक्शन। तो अगर अब इफ यू लाइक से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है वो हमेशा किसमें होगा, प्रेजेंट में, और जो द प्रेजेंट टेंस रेफर ओनली पॉसिबल फ्यूचर, और पॉसिबल फ्यूचर की कोई कंडीशन बता रहा हो तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, विल का यूज करोगे, ओके। जैसे इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो आई विल माय बेस्ट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम मैटर, मैं आप तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इफ बाय चांस समथिंग वर गो रॉन्ग, यदि कुछ गलत हो गया, और फार्मर्स उनको सफर करना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में क्या है, सिंपल पास्ट का दिया है। अगर देखो सिंपल प्रेजेंट होगा तो उसके साथ हमेशा फ्यूचर का साथ होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्रेजेंट और फ्यूचर का टेंस का जोड़ा होता है, ठीक है, इसको याद रखना है, एक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। और अगर पास्ट होगा तो पास्ट के संग में हमेशा क्या चलता है, पास्ट का मॉडल वुड, बिल का क्या हो जाएगा, पास्ट के संग में हमेशा वुड होगा, क्योंकि पास्ट के संग में बिल का क्या होता है, वुड होता है, इसलिए वुड ही लगेगा, बिल नहीं लगेगा, ठीक है, तो याद रखना है आपको। द कंडीशन इन द इफ क्लॉज हाइपरटेंशन और इमेजिनेशन सिचुएशन, ठीक है, यदि बाय चांस पहली वो क्या करे, इमेजिनेशन है इसमें, क्यों इमेजिनेशन, क्योंकि वो कह रहा है यदि कुछ हो गया, अभी हुआ नहीं है कुछ, यदि कुछ गलत हो गया तो फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, तो दोनों में क्या इमेजिनेशन है, अभी हुआ कुछ नहीं है, वो फ्यूचर की सोच रहे हैं, ठीक है। इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, यदि वो कहती है यदि मुझे पता होता, आई वुड हैव चूजन अनदर डे, तो इसमें क्या पास्ट परफेक्ट है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल है, वुड हैव, तो हेड के संग में हमेशा क्या आता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस होगा तो उसके साथ हमेशा विल का यूज करोगे, ठीक है, प्रेजेंट मॉडल ही आएगी, मतलब प्रेजेंट के संग में प्रेजेंट मॉडल ही आएगी, और पास्ट के संग में पास्ट मॉडल ही आएगी, ठीक है। जैसे पास्ट मॉडल का मतलब है कि बिल की क्या होती है, बिल का होता है वुड, ठीक है, और सेल का क्या होता है, शुड, तो ये क्या आएगा, इस टाइप से पास्ट आएगा, ठीक है, ये पास्ट में पास्ट आएगा। और पास्ट परफेक्ट में हेड अगर आ गया, हेड आ कहीं पे भी दिख गया आपको, हेड के साथ बस फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो इसके साथ हमेशा ये कभी चेंज नहीं होगा, ये आपका रूल, हमेशा वुड हैव आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, हमेशा वुड हैव, क्या आएगा, वुड हैव, ये आपको अच्छे से याद रखना है, माइंड में बिठा लेना है। ये वाले रूल आप बड़ी क्लासेस में आओगे, 10th 11th 12th सब में पढ़ोगे, इसलिए अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है इनको, ठीक है। तो यदि कंडीशन इफ में है और क्लोज डिस्क्राइब द स्पीकर वुड हैव डन, इफ द पास्ट सिचुएशन हैज बीन डिफरेंट इट इज इम्पॉसिबल टू रेक्टिफाई इन द प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट में रेक्टिफाई नहीं कर पा रही है तो बस आपको तो इतना रखना है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है वुड हैव आएगा, ठीक है। तो ये रूल आपको याद रखने हैं, प्रेजेंट के संग में हमेशा प्रेजेंट मॉडल वर्ब आएगी, और पास्ट के संग में पास्ट आएगा, और हेड के संग में वुड हैव आएगा, बस ये 3 पॉइंट याद रखोगे तो आपके सेंटेंस कभी गलत नहीं होंगे, होगे। तो इफ के साथ जो सेंटेंस बनता है तो वो उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, कौन सा बोलते हैं, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है उपवाक्य, हेल्पिंग वाक्य, ठीक है, जो क्या अकेला, इफ यू इफ बाय चांस समथिंग वुड गो टू रॉन्ग, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, वो खुद में कंप्लीट नहीं होता है वो, इफ आई ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर मेन क्लॉज, तो नेक्स्ट क्लॉज क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्लॉज क्या हो जाएगा, ये आई विल ट्राई, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है,
बात, ठीक है? तो ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना है आपको ग्रामर के, ठीक है? इसको वैसे बोलेंगे हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं इसको ग्रामर की लैंग्वेज में, ओके? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, मैन क्लॉज समझ में आ गया। इफ के साथ जो स्टार्ट होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। और जो आई विल जो भी नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस बनेगा वो किसमें बनता है? मैन क्लॉज में, ठीक है? ये याद रखना है आपको, ये याद रखने वाली चीजें हैं कुछ थोड़ी सी। तो देखो अब आपको इसी अकॉर्डिंग मैचिंग दी है, फिल करना है। इफ आई हैड अ तो ये क्या हो गया आपका? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया ये आपका, ठीक है? इफ आई हैड अ मैजिक बैंड, कहता अगर मेरे पास मैजिक बैंड होता तो मैं क्या करता? द बॉय वुड हैव वोकन अप ऑन टाइम, तो मैं क्या कहूँ, क्या बॉयज कह रहे हैं हम क्या करते? टाइम पर जग जाते। इफ इट रेन टुमारो, यदि कल बारिश हुई तो क्या करोगे? तो क्या होगा? इफ इट रेन टुमारो वी विल क्या होगा? स्टे इंडोर और प्ले बोर्ड गेम। तो अगर बारिश हुई कल तो वो क्या कहता है? हम क्या करेंगे? अंदर ही रहेंगे, ठीक है? और क्या करेंगे? गेम्स खेलेंगे। इफ यू हैड लिसन केयरफुली, या तुमने ध्यान से सुना होता तो क्या हो जाता? इसको छोड़ो, इसको नेक्स्ट करते हैं अभी। इफ यू पने इफ यू फिनिश योर होमवर्क, यदि तुम अपना होमवर्क करोगे तो यू वुड हैव सॉल्व द पजल। देखो इफ यूड, देखो इसका थर्ड वाले का होगा इफ यूड हैड लिसन केयरफुली, तो आप क्या कर देते? पजल को सॉल्व कर देते, और तुम अच्छे से सुनते तो उसको सॉल्व कर सकते थे। यदि तुम अपना होमवर्क फिनिश कर लोगे, इफ आई इनविजिबल, वो कह रहा है यदि मैं इनविजिबल होता तो मैं कहां से निकल जाता? ये बी वाला ही होगा, ठीक है? वी विल, इफ आई इनविजिबल आई वुड स्नीक इनटू द सीक्रेट रूम, ओके? इफ द अलार्म हैड रंग, यदि अलार्म बज जाती तो क्या हो जाता? अलार्म बजती तो क्या होता? द बॉय, अलार्म बजेगी तो क्या होगा? वी विल गो टू, ये थोड़ा सा मिस्टेक है आपकी सी। इफ द अलार्म हैड रंग, हेड पास्ट आए तो इसके संग में ये आएगा, आई वुड गिव माई सेल्फ विंग, ठीक है? तो थोड़ा सा मिस्टेक ही है आपका, देखो मैं फिर से करवाती हूँ इसको थोड़ा सा, कुछ कुछ सेंटेंस में आपको मिस्टेक है इसमें। सी देखो, इफ आई हैड अ मैजिक बैंड, वो कह रहा है मेरे पास मैजिक बैंड होता तो हेड के संग में वुड आएगा, आई वुड गिव, ठीक है? रुको 1 मिनट। इफ आई हैड अ मैजिक बैंड, हेड आ गया आपका, हेड के संग में हमेशा क्या बताया था मैंने आपको? हेड के संग में वुड हैव आता है, ठीक है? आई वुड वोक अप ऑन टाइम। इट इफ इट इज रेन टुमारो, अगर कल बारिश हुई तो सेकंड फॉर्म में ये क्या है आपका? प्रेजेंट है, टेंस है। प्रेजेंट हमेशा किसके संग में बनता है? ऐसे याद रखो आप, तो विल के साथ, ठीक है? वी विल स्टे इंडोर। इफ यू हैड, अगर तुमने मेरा ध्यान से सुना होता तो क्या कर लेते तुम? यू वुड हैव, और तुम ध्यान से सुनते तो क्या कर लेते? पजल को सॉल्व कर लेते, ठीक है? इफ यू फिनिश योर होमवर्क, यदि तुम अपना होमवर्क फिनिश करोगे तो क्या कर सकते हो तुम? इफ आई वर इनविजिबल, अगर मैं इनविजिबल होता तो मैं क्या करता? आई वुड, बर पास्ट है तो पास्ट के संग में वुड आएगा, ठीक है? इफ द अलार्म हैड रंग, यदि अलार्म बजी होती तो क्या होता? आई वुड, फर्स्ट बज गया, सेकंड थर्ड हो गया। इफ यू फिनिश योर होमवर्क, आई वुड गिव माई सेल्फ विंग, द मैजिक बैंड द बॉय हैड वोक अप ऑन द टाइम। देखो ये मैजिक बैंड का तो ये होगा आपका सी, मैजिक बैंड वाला ये होगा आपका मैजिक बैंड। मैजिक बैंड होती तो वो क्या हो कह रहा है कि आई वुड गिव माई विंग्स माई सेल्फ। और अलार्म बजती तो इफ अलार्म हैड रंग तो वो टाइम पे जग जाता, ठीक है? तो ये आपका हो गया कंप्लीट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इफ यू फिनिश होमवर्क, और तुम होमवर्क फिनिश करते और होमवर्क फिनिश करोगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर तो आप होमवर्क फिनिश कर लोगे तो क्या? यू विल गो टू द थिएटर, अगर आप होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तो आप थिएटर जा सकते हो, ओके? नाउ दिस दीज आर योर कंप्लीट वर्ड मीनिंग। तो एक बार रिपीट करते हैं। इफ आई द मैजिक वगैरह, अगर मेरे पास मैजिक, तो हेड के संग में हमेशा वुड आता है, तो आई वुड गिव विंग्स माई सेल्फ। इफ रेन, अगर रेन होगी बार, मतलब वो कह रहा है अगर कल बारिश होगी तो क्या करेंगे? हम अंदर ही रहेंगे, ठीक है? बाहर नहीं जाएंगे खेलने के, क्या खेलेंगे? प्ले खेले, बोर्ड गेम खेलेंगे, ठीक है? इफ यू हैड लिसन केयरफुली, अगर तुमने ध्यान से सुना होता, देखो हेड आया तो हेड के संग में क्या आएगा? यू वुड हैव, ठीक है? यू वुड हैव सॉल्व दिस पजल, ओके? और ना नेक्स्ट क्या? इफ यू फिनिश होमवर्क, अगर आप होमवर्क फिनिश कर लोगे तो क्या होगा? देखो इफ यू फिनिश, प्रेजेंट में है तो आप बिल का आएगा यू विल गो टू थिएटर, ओके? इफ आई वर इनविजिबल, वो कह रहा है अगर मैं कैसा अदृश्य हो जाऊं तो मैं कहां से निकल जाऊंगा? आई वुड, पास्ट के संग में वुड, आई वुड स्नीक इनटू द सीक्रेट रूम। इफ द अलार्म हैड रंग, यदि अलार्म बजी, तो अगर अलार्म बजी होती तो क्या होता? द बॉय वुड हैव
woke up, woken up on time, तो बच्चा क्या है टाइम पे जग जाता। इस टाइप से आपकी कंप्लीट हुई। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इनको फिल करना है, कंप्लीट करना है आपको। मेन सबऑर्डिनेट क्लोज है। इफ योर टीचर विल बी अनहैप्पी इफ यू मेक नॉइज इन द क्लासरूम, आपके टीचर गुस्सा हो जाएंगे, अनहैप्पी यानी गुस्सा हो जाएंगे यदि आप आवाज करोगे क्लास में। दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, उन्होंने क्या ट्रेन ट्रेन वे ट्रेन पकड़ लेते यदि इफ दे हैड बुक टैक्सी, यार वे क्या करवाते टैक्सी को बुक कर लेते तो जल्दी ट्रेन पकड़ लेते। इफ द कंटिन्यू टू स्टे अप लेट एवरी नाइट यू विल फॉल इल, आप कंटिन्यू स्टे करोगे, इफ स्टे अब देखो प्रेजेंट में तो ये क्या आएगा, ये भी प्रेजेंट में आएगा, यू विल फॉल इल, यदि आप रात रात भर जगोगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे। इफ शी न्यू द आंसर, यदि उसे आंसर पता होता है, ये पास्ट में है, आपका नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, तो यू वुड हैव कॉन्फिडेंट, तो अगर तो उसे उसे आंसर पता होता तो तुम कॉन्फिडेंस होते। इफ शी न्यू द आंसर शी यू वुड, इसका आपका होगा यू नहीं होगा यहाँ पे, सी वुड, क्या होगा सी वुड कॉन्फिडेंट, सी वुड कॉन्फिडेंट, ओके। शी वुड हैव पास्ड, वो क्या हो जाती, पास हो जाती। शी हैड स्टडी हार्ड, यदि उसने क्या की होती, इफ सी इफ सी स्टडी हार्ड, यदि उसने मेहनत की होगी, की होती पढ़ाई में, तो वो क्या हो जाती, वो पास हो जाती। इफ आई हैड अ मिलियन रुपीज, यदि मेरे पास मिलियन रुपीज होते, आई वुड मेक अ बर्ड, तो मैं क्या करता, बर्ड करता, ठीक है। तो ये आपके क्या है मेन, इनको बेसिक कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है ना, अच्छे से कर लेना, ये कॉन्सेप्ट आपका आगे भी हेल्प करेगा बहुत। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, वन एग्जांपल हेल्प has been given done, एक एग्जांपल आपको किया है, इनको आप सेंटेंस कंप्लीट कर। इफ आई वर अ ट्री, मैं ट्री होता आई वुड प्ले विद द बर्ड्स एंड टॉक टू द बर्ड, if मैं ट्री होता तो मैं हवा के साथ खेलता और चिड़ियाओं से बातें करता। इस टाइप से क्या इमेजिनेशन वाले कंडीशनल सेंटेंस है, इसको आपको फिल करना है। इफ आई वर द हेड टीचर ऑफ द माय स्कूल, मतलब आपको कुछ भी आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ये तो मैंने बस अपने मन से लिखे हैं। इफ आई वर द हेड टीचर ऑफ माय स्कूल, अगर मैं हेड टीचर होता अपने स्कूल का तो क्या करता, आई वुड अनाउंस सैटरडे एज हॉलीडे, ठीक है। इफ आई वर अ टीचर, मैं टीचर होता। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता तो क्या करता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता। इफ आई वर अ मैजिशियन, एक मैजिशियन होता, आई वुड डिसअपियर, तो मैं गायब हो जाता। इफ आई हैड स्टडी हार्डर, मैं अगर मेहनत करता तो क्या होता, आई वुड हैव सक्सेस गुड मार्क्स, तो मुझे क्या मिलते, आई वुड सिक्योर गुड मार्क्स, तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलते। ओके, इस टाइप से आपको ये करना है कंप्लीट। तो ये आपकी 46 पेज नंबर पर आपको ये एक्सरसाइज दी है एक्टिविटी, इसको आपको पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर देने हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, आप उसको पढ़ना, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग ये आपको जो पेज नंबर 46 पर ये डिस्क्रिप्शन दी है आपको, उसको पढ़ना है और इसको फिल करना है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, सी 6 वाले पर दिए हैं, ठीक है। आप देख लेना, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया होगा, ठीक है। 46 नंबर पेज नंबर पर पढ़ना उसको, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर है, ये मैंने अरेंज कर दिए हैं, तो आप ठीक है चेक कर लेना। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर, और मैं क्वेश्चन आंसर की आपकी अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है, इस चैप्टर की। और प्लीज आगे आपकी कोई कमेंट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगी। कोई ग्रामर का टॉपिक है या आप बताओ मुझे कंडीशनल सेंटेंस को मैं अलग से पढ़ाऊं, तो अलग से आपको एक क्लास दे दूंगी एक्स्ट्रा, ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ा सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।